वो इस घर की बहू नहीं है। अरमान को सड़क से उठा के बहू लाया, वो भी घटिया बदतमीज और बेवकूफ। इस घर में मुंह दिखाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सिर्फ रूही की। दादी माँ का फूटा गुस्सा अभीरा को शगुन देने से किया इनकार। वो इस घर की बहू नहीं है। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है बेहद ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जहां पर आप देखेंगे कि अरमान की मम्मी शगुन लेकर आती है और अभीरा को देने की बात करती है और वो शगुन देख दादी हो जाती हैं बेहद गुस्सा। वो दिखाई तो नहीं है, दो ऊपर देखो। वो दिखाई तो वो इस घर की बहू नहीं है। सड़क से जब बच्चा खुशी से गया है तो उसे डांट दो। अरमान को सड़क से उठा के बहू लाया, वो भी घटिया बदतमीज और बेवकूफ। क्या चाहती हो? हाँ, कहेंगे उसे। उस लड़की को हम इतना दूर देख देंगे कि उसकी सोच इस हद तक नहीं पहुंची। तुम चुप रहो। और साथ ही रोहित को पड़ती है दादी की डांट, लेकिन देखिए रूही को कैसे समझाते हुए आ रही है नजर। हाँ? हम भी तो इस घर के और तरीके जाते हैं। तुम्हारे इस घर में तो धर्म का हिस्सा नहीं है और ना कभी बनेगी। इस घर में मुंह दिखाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सिर्फ रूही की। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है, तो अरमान उसे मनाता है खाना खाने के लिए। छोटी बच्चे हो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के नीचे जा रहा है। मुझे जब नीचे आना होगा मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। जब भूख लगेगी मैं आ जाऊंगी। अरमान तुम प्लीज अपने काम करो। फिर अरमान और अभीरा नीचे डाइनिंग टेबल पर आते हैं, जहां पर पूरी फैमिली खुशी से डिनर शेयर कर रही होती है। और फिर क्या, फिर अभीरा को वहां देख दादी माँ के चेहरे की खुशी उड़ जाती है और वहां पर भी अभीरा को दादी माँ के गुस्से का सामना करना पड़ता है और अभीरा वहां से चली जाती है। सामने वो आ रहा है, सामने खड़ा है, ये दोनों पकड़ के हेलो लड़का लड़की बोले एक्शन खा रहे हैं। वाओ look at Vicky, Manisha. Nice. Action. यह सारी कुर्सियां एक चीज
ये सेट नहीं उसी कुर्सी डाल दी जाए ये नहीं ये चीजें अच्छी तुम्हारा ठंडा हो रहा है ना? तो चलिए खुद रोहित से सुनते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। गुस्सा इसीलिए हो चुकी है क्योंकि जैसे कि आपने देखा हमारी मुंह दिखाई की रस्म थी दोनों बहुओं की, बट दादी ने अभी भी जो बड़ी बहू है अबीरा मेरी भाभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दादी इसीलिए गुस्सा हो गई कि क्या ज़रूरत थी उसके लिए चुनरी लाने की, और बहुत बड़ा इशू बन गया एक, तो जिसकी वजह से हम सबको बुरा लगा। मैंने कोशिश की बोलने की, लेकिन अब दादी के सामने तो कोई नहीं बोल सकता, तो इसीलिए आई थिंक वो मैटर थोड़ा सा हाथ से निकल गया। और अभी भी डाइनिंग टेबल पे भी ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ हमें खाने पे ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन दादी ने फिर रोक दिया, क्योंकि दादी अभी भी हम सब में से उसे, जो मेरी भाभी है अबीरा, उसे बेमेल मानती है। तो दादी का गुस्सा तो सबसे ऊपर है और दादी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है गुस्सा। हमने देखा कि ब्लेम आप पर भी आ रहा है, रूही पर भी आ रहा है कि आप लोगों ने इसे घर पर लाया है, तो जी। See, according to me, I am very excited because my brother has gotten married. तो मेरे भाई की शादी हो चुकी है, मेरे लिए उससे आगे कुछ है ही नहीं। लड़की अच्छी है, मेरे लिए तो भाभी माँ समान है, तो मैं तो हर मोड़ पे उनकी हेल्प करूँगा। लेकिन अभी क्या है कि दादी को समझाना बहुत मुश्किल है। दादी ने, इनफैक्ट मैं उनका फेवरेट पोता हूँ, लेकिन फिर भी दादी ने मुझे डांट दिया। दादी का गुस्सा इतना हाइट पर है कि दादी ने अपने सबसे प्यारे पोते को डांट दिया कि तेरी वजह से ये लड़की इस घर में आई। तो इस वक्त तो दादी का जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। क्या लगता है कि प्यारी स्वीट बहुत अच्छी है तो क्या लगता है कि दादी माँ उन्हें अपना पाएंगी? क्या लगता है? अबीरा बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, लेकिन बहुत ओपिनियनेटेड भी है, एंड उसके भी अपने सपने हैं, उसे लॉयर बनना है। और हमारे घर में लड़कियों का काम करना अलाउड बिल्कुल नहीं है। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से उन दोनों की इक्वेशन होगी, कैसे दोनों की नोक झोंक में अबीरा अपने सपने पूरे कर पाएगी और दादी अपना राज कायम कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जब घर होता है, ऐसी जब दादी होती है, तो अपना ओपिनियन रखना भी एक खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं। मेरा ओपिनियन यही है, मैं चाहता हूँ कि घर पे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन रोहित के लिए भी ऐसा जो तूफान आने वाला है उसके बारे में तो रोहित को भी नहीं पता, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो किसी और से प्यार करती है। और ये सब जो इक्वेशन चल रही है उसको लेके अभी रोहित का क्या टेक होगा वो जानना इंटरेस्टिंग होगा। बट फॉर नाउ रोहित अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी भाभी को सब अपना लें। थैंक यू सो मच।